9 साल बेमिसाल। जब 2014 में देश की तथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, उन्होंने देश की आवाम से कई वायदे किए थे। उसके मुख्य वायदे थे, देश से काला धन वापस आएगा, 100 दिनों के अंदर काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। उसके अलावा आज 2014 से लेकर आज 2023 में जब हम बैठे हैं और हम जब न्यूट्रल होकर स्वतंत्र आकलन और विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम पाते हैं 2 करोड़ नौकरी आज 9 साल में 18 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। 18 करोड़ तो दूर की बात है, 40 से 45 लाख नौकरी गायब हो गई। उसके अलावा उस वक्त चुनाव प्रचार के दरमियान वो गरजते हुए कहते थे कि ये जो कांग्रेसी हैं इन्हीं का काला धन है, इसलिए ये बहानेबाजी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, मुझे मौका दीजिए, मैं 100 दिनों के अंदर काला धन वापस लाऊंगा। आज आप जान रहे हैं 9 साल हो गए, जो अपने आप को बेमिसाल सरकार कह रही है, वो काला धन वापस नहीं आया। काला धन तो नहीं आया, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों के काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये तुगलकी फरमान लेकर आए नोटबंदी, और उस नोटबंदी कानून, काले कानून ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रखी। सिर्फ बैंक और एटीएम की लाइन में लगे हुए 150 लोगों की मौत हो गई और देश के प्रधानमंत्री ने एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। उसके बाद, उसके अगले 1 हफ्ते के बाद, कानून के बाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए और अमेरिका से देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों, जो ये नोटबंदी कानून है, ये जो मेरा कानून है, यदि ये गलत साबित हुआ तो 50 दिन के अंदर देश की जनता वो चौराहा तय करे और उस चौराहे पर मुझे लटका दे। आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें 99.98% जो नोट थे वो बैंकों में वापस आ गए थे। जो थोड़े बहुत नोट रह गए थे भूटान, नेपाल वगैरह, यानी कि लबोलवाब ये है कि कोई काला धन नहीं था, वो सारा का सारा आम गरीब जनता का पैसा वो बैंकों में वापस आ गया। लेकिन ये बड़ा षड्यंत्र था, ये बहुत गहरी साजिश थी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अपने तमाम अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति दोस्तों के काले धन को सफ़ेद करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और आज जब जिस वक्त 1000 रुपये का नोट बंद हुआ, तो उस वक्त भी बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री थे, स्वयं उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो देश के अभूतपूर्व अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये जो तब्दीली हुई है, ये तब्दीली भी कहीं न कहीं काले धन को बढ़ावा देगी। और आज देखिए 2000 रुपये का नोट बंद हो रहा है। आज देश का किसान कराह रहा है, आज देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल और डीजल के बीच कंपटीशन चल रहा है कि पहले डबल सेंचुरी कौन बनाए। आज किसानों की स्थिति देख लीजिए, राशन से लेके गैस सिलेंडर तक देख लीजिए, छात्र नौजवान परेशान हैं, बेरोजगारी आज आज़ादी के बाद से आज तक के सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। देखिए, ये जो मार्केटिंग और ये जो जालसाजी है, इसमें इनको महारत हासिल है। इस बात को कहते हुए मुझे कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों में महाविनाश की सरकार है। इसने देश के किसानों को, मजदूरों को, आम नौजवान को, आम जनता के रीढ़ तोड़ दी है। इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, नोटबंदी ऊपर से जीएसटी। इसलिए ये जो आपका ये जो जा रहे हैं 9 साल हमारा बेमिसाल, ये कहने के लिए जा रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनको आम जनता जब ये घर घर जाएंगे तो आम जनता इनको जिस प्रकार से इनका प्रतिकार करेगी, इस बात का इनको इस समय इल्म नहीं है। रही बात बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम इसलिए पहुंचा रहे हैं, बार बार जो केंद्र में बैठी सरकार है वो आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जातीय जनगणना जिसके माध्यम से
तमाम जो 90% जो आबादी है, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, दलित है, वंचित है, शोषित है, उनके अधिकार को छीनने का फिर दोबारा से प्रयास हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, वो CA, NRC और NPR कानून लाकर, जिन्होंने देश की आज़ादी में सभी लोग मिलकर पूरी शिद्दत से, दीवानी और जुनून से अंग्रेज़ों से लड़े थे और अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ दिया था, आज उनसे उनकी सिटीजनशिप के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी नागरिकता के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे जो है, आप अपने घर में आपको बोला जा रहा है कि ये वतन आपका नहीं है, आप किराए के घर में रह रहे हैं। तो ये जो सरकार है, सांप्रदायिक शक्तियों वाली सरकार, फिरकापरस्त सरकार, इसके खिलाफ हमेशा हमारे नेता परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये CBI, ED, इनकम टैक्स, जिसकी बात हमारे पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे कि ये एक 13-14 साल का लड़का जिनकी मूछें भी नहीं आई थी, वो कहाँ से रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमीशन की बात करेगा। तो इनको, क्योंकि उनको पता है कि लालू जी के बाद एकमात्र ऐसा शख्स है बिहार में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डालकर बात करता है और उनसे सवाल करता है, और ऐसे सवाल जो उनको चुभते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को पॉलिटिकल मर्डर करके, उनको डैमेज करके, वो जो उनका जो ये मनुवादी वाला जो मनुस्मृति है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के ऊपर ये थोपना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हिंदुस्तान सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से पोरबंदर तक, हम सब एक हैं। और ये जो संविधान की ताकत है, जिसने सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ है, इन मनुवादियों को, इन संघियों को हमारी राष्ट्रीय जनता दल, हमारा पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार हमारे नेता के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।